Welcome to Pro Wisdom Growth Friends series. I hope all of you are doing well. We'll be meeting Siddesh today. There's been a gap of a couple of days. We could not catch up with you a day back. But let's start the Insta Live series where we interact with our customers. We take their feedback. We give them some suggestions on what they want more from us. And we just try to get to know them better. The objective of this series is not to make any such promotional content, but just to engage more meaningful with our subscribers, with our users, with our customers. We'll be interacting with Siddesh today. Let's wait for Siddesh to join in. Good evening, Sachin. Siddesh, if you've joined, send a join in request. Good evening, Sachin. I look forward to speaking with you soon. With Siddesh today. Hello, sir. Hi, Siddesh. Good evening. How are you? I'm good, sir. Great. So finally, we are getting the chance to do our Insta Live, which we should have done a day before yesterday. Yes. But better late than never. Great. So, Siddesh, the objective is just to interact more meaningfully, get to know our clients better. In case our clients have any feedback for us, we accept their feedback, we improve on our services. But it is more of a 10 to 15 minutes free informative communication between Pro Wisdom and our clients. So, Siddesh, आपसे क्लास में तो बहुत रेगुलरली मिले हैं, बट हमारा प्रोग्राम जो होता है उसमें कभी मीनिंगफुल वन टू वन कन्वर्सेशन करने का मौका नहीं मिलता. तो सिद्धेश, आप एमबीए किस उसमें स्ट्रीम में कर रहे हो? मैं अभी एमबीए मार्केटिंग में कर रहा हूँ. मेजर जो है वो मार्केटिंग में है और माइनर एग्री बिजनेस में. ओके. तो एग्री बिजनेस के बारे में क्या क्या जानते हो, या फैमिली बैकग्राउंड है या एग्री में इंटरेस्ट था बचपन से? नहीं सर, फैमिली बैकग्राउंड भी है और जो कि हम सब जानते हैं कि मेजर ऑक्यूपेशन जो है इंडियंस का वो है फार्मिंग. इसलिए एक चाह थी कि इसके बारे में और सीखूं, तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर में किया. तो उसमें बीएससी में कुछ टेक्निकल सिखाते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, क्या होता है? बिकॉज बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में मुझे ऐसा कुछ ज्यादा पता नहीं. ये 4 ईयर डिग्री प्रोफेशनल कोर्स है. इसमें सब कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, टेक्निक्स भी सिखाते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी ज्यादा भर देते हैं. अच्छा. तो इसमें कुछ इंटर्नशिप भी करने को बोलते हैं या इट इज मोर ऑफ अ थियोरेटिकल प्रोग्राम? नो सर, लास्ट ईयर में जो है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है. उसमें 2 हिस्से होते हैं. एक रावे प्रोग्राम रहता है, उसमें जो है एक फार्मिंग फैमिली दी जाती है हमको, और उसमें जो हमने जो नॉलेज सीखा है 3 इयर्स में उसका इम्प्लांटेशन रहता है उनको. जैसे बहुत से टॉपिक है तो उसमें डेमो देने रहते हैं उनको. और उसके बाद 6 मंथ जो है वो मॉड्यूल प्रोग्राम रहता है. उसमें एक्चुअल कोई क्रॉप का कल्टीवेशन हो गया, हॉर्टिकल्चर में जैसे प्रोडक्ट बनाना हो गया, तो ये सब आता है. तो लास्ट ईयर जो है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है. ओके, ग्रेट. तो उसके बाद एमबीए करने का कैसे सोचा? इससे मैनेजमेंट स्किल्स आ जाएगा या मार्केटिंग के लिए एमबीए करना सोचा? एग्री जो प्रोडक्ट है मोस्ट ऑफ द, तो उनकी मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत सी कंपनीज है और फार्मर के पास मतलब सही प्रोडक्ट पहुंचाना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है.
तो इसलिए मार्केटिंग के लिए मैंने एमबीए चूज किया। तो एग्री में जब मार्केटिंग करते हैं तो फार्मर्स किसकी बात मानते हैं? फार्मर्स को इन्फ्लुएंस कैसे करती हैं कंपनीज या ब्रांड्स? आ, जो लोकल पर्सन रहता है उधर का, तो उसको ज्यादा नॉलेज होती है एरिया की, और ट्रस्ट बिल्डिंग ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनमें। तो बहुत सी कंपनियां ऐसे पर्सन हायर करती है कि जो उनको एरिया पता है, और उनको डेमो भी हम्म। दिया जाता है। तो इससे ओके। फार्मर के लिए आसान हो जाता है कि प्रोडक्ट चूज करना। Yes. ओके। और अभी पुणे का एमबीए एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो क्या चेंजेस आए हैं, क्या सीखा है, और क्या पर्सपेक्टिव आया है अभी 1 साल में? अभी माइंड सेट जो है वो चेंज हो गया है। अभी चीजें मैनेज करने में वो ज्यादा सीखा है। और ये थियोरेटिकल नॉलेज तो वो तो आता ही है एक ईयर में। हम्म। तो ये क्या? और मार्केटिंग के बारे में ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिला है कि कस्टमर को कैसे अप्रोच करे, उनका बिहेवियर कैसा रहता है प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सब। ओके। तो सिद्धेश, अपने थोड़ा फैमिली के बारे में बताओ, कौन कौन है घर में, और आपका होम टाउन कहाँ पे है, और आपका चाइल्डहुड चाइल्डहुड कैसा गया? मेरा जो होम टाउन है वो पुणे में ही है, जुन्नर करके एक आता है। अच्छा। हाँ। ओके। तो शिवनेरी फोर्ट जो है वो उस सिटी में लोकेटेड हाँ। है। हाँ, तो वहाँ का हूँ मैं। ओके। और मेरे फैमिली में मम्मी पापा और 3 सिस्टर्स है, और ग्रैंड मदर है। और पापा जो है ओके। वो लॉयर है। और 3 जो सिस्टर्स है वो अभी जॉब कर रही है। ओके। यस। तो पुणे में कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाउ इज पुणे सिटी फॉर यू? पुणे सिटी कुछ नया नहीं था ज्यादा, क्योंकि मैं इसी एरिया में आता हूँ। तो बहुत बार पुणे आना जाना होता है। और ये एजुकेशन हब भी है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। सिटी भी बढ़िया है बहुत। और घर जैसा लगता है इधर। तो आप स्कूल में ज्यादा स्पोर्ट्स में थे, या कोई इंटरेस्टिंग हॉबी थी आपकी, या एजुकेशन में ज्यादा समय बिताते थे? हाउ वर यू एज अ स्कूल स्टूडेंट? स्कूल में तो स्पोर्ट्स में भी था ज्यादा। और एजुकेशन मतलब जो नॉलेज है वो भी ज्यादा अच्छे से लिया। स्पोर्ट्स फेवरेट कौन सा था? अ, जैसे सबका होता है, क्रिकेट ही फेवरेट स्पोर्ट था। और फिर बाद अच्छा। में मैं गेमिंग भी करता था। अभी भी करता हूँ गेमिंग। और अभी यहाँ पे आके टेबल टेनिस सीख गया ज्यादा अच्छा। अच्छा, टेबल टेनिस भी सीख गए। तो हाँ। टिपिकली ऑनलाइन गेम्स अच्छा एक इंडस्ट्री बनता जा रहा है, मतलब ऑनलाइन गेमिंग इज अ बिग इंडस्ट्री नाउ इन इंडिया। यस यस, बहुत बड़ा इंडस्ट्री अभी हो रहा है। और जो कि मेजर प्लेयर्स हैं इसमें, वो इंडिया की तरफ, इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट देख रहे हैं। और इंडिया का जो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो अभी उसका भी जो सीएजीआर है वो बहुत कुछ तो 6.8 के आसपास बताया गया है। और इसमें मेजर जो है वो पबजी आया था पहले। तो इसने हम्म। ई स्पोर्ट्स मार्केट बहुत बढ़ा दिया। और बाकी के गेम्स भी है, पीसी गेम्स। पर पबजी की वजह से ज्यादा टूर्नामेंट्स होने लगे। तो हमारे जो इंडियन प्लेयर्स है वो ज्यादा मतलब ग्लोबली चले गए वो। और जो बाकी के गेम्स भी है वो भी खेलते थे पहले, पर उसको भी पबजी की वजह से बहुत बड़ा मार्केट मिल गया है अभी। तो इसमें कोई जॉब्स भी होती है? किस तरीके की जॉब्स होती हैं गेमिंग इंडस्ट्री में? जॉब्स मतलब ज्यादा तो जो वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, तो उनकी पूरी टेक्निकल जॉब है कि वीडियो एडिट करो, ये ट्रांजिशंस बनाओ,
फिर उनका जो मतलब बड़े बड़े गेमर जो है उनका प्रोफाइल हैंडल करो, तो ये सारे जॉब आते हैं। अच्छा, तो इसमें हाँ। मेन टेक्निकल जॉब्स है, यस। बैकएंड की टेक्निकल टेक्निकल जॉब। जॉब्स है। हाँ। ओके। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम रहा है उसमें से कौन सा ऐसा सेशन है जो आपको इंटरेस्टिंग लगा, या जो आपको अच्छे से समझ आया, या आपको जो लगा कि हाँ ये मेरे प्रोफेशनल लाइफ में काम में आएगा? कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा सेशन जो आपने बहुत ज्यादा एंजॉय करा? जीडी जब होता था वो इंटरेस्टिंग था बहुत। जब आपने अलग अलग टॉपिक्स दिए थे, तो कुछ टॉपिक राइट। ऐसे रहते थे कि हमको पता नहीं है, पर फिर 5 ओके। मिनट में हम देख के वो पता कर लेते थे। ओके। और उस पर फिर हमारा जो डेयरिंग है बोलने का, वो भी इंक्रीज हो गया। तो हम्म। वो सेशन जो थे वो बहुत अच्छे थे। और जो आपने हम्म। बाकी का सिखाया, एलिवेटर पिच था, कोर वैल्यूज थी, वो ट्री बताया, और राइट। जो बाकी की एक्टिविटीज जो थी, ओके। पर्सनैलिटी का एक था जिसमें 4 कोर्स आते, उसमें से एक पर्सनैलिटी है हम्म। हमारी होती, पर्सनैलिटी ट्रेट। तो राइट। वो भी अच्छा था। राइट। अच्छा, वो भी अच्छा था। ओके। यस। तो अभी कैसे तैयारी कर रहे हो? इंटर्नशिप आपकी अभी आने वाली है, आई थिंक अगस्त या सितंबर में शुरू हो जाएंगी आपकी इंटर्नशिप्स। यस। तो एग्जाम क्या होने के फोकस, बाद कौन अभी सी? हम्म। एग्जाम होने के बाद अभी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। अभी कंपनीज आने लगी है, तो मोस्टली एग्री सेक्टर में ही देखूंगा मैं। पर हम्म। और एक ऑप्शन रखा है मैंने कि मुझे मार्केटिंग रिसर्च में भी अभी अच्छा लग रहा है, तो उसमें भी मैं ओके। देख रहा हूँ। मार्केट रिसर्च थोड़ा इंटरनल काम है, एनालिटिक्स वाला काम है, और जो एग्री यस। मार्केटिंग है वो फील्ड वाला काम है। दोनों यस। अलग हैं, बट अच्छी बात है अगर आपको रिसर्च में भी इंटरेस्ट है तो। हाँ। तो मैं जब इधर आया ना तो इतना पता नहीं था, पर रिसर्च में जब सर सिखाते थे, फिर बाद में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा उधर। अभी तो शायद हॉबीज फॉलो नहीं करते होगे, बट जनरली स्पीकिंग सिद्धेश, आपकी क्या हॉबीज हैं? कोई ऐसा इंटरेस्ट है या हॉबीज हैं जो आप रेगुलरली परस्यू कर पाते हो? रीडिंग रेगुलरली करता हूँ। और अच्छा, रीडिंग रेगुलरली करते हो। यस। और ये स्पोर्ट्स तो है, वो भी खेल लेता हूँ। तो अभी ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो भी फॉलो कर रहे हो मोबाइल पे? बीच यस। बीच यस। में अभी स्कोर चेक कर लेते हो? अभी लाइव के पहले देख ही रहा था वो। तो क्या लग रहा है, अभी सेकंड डे खत्म होने वाला है, और हाँ। क्या लग रहा है आपको इंडिया के चांसेस? क्योंकि अभी तो अभी टॉप चांसेस बैट्समैन तो आउट आउट होते जा रहे हैं। यस, चांसेस तो अभी कम है। वैसे हम्म। जब धूप खिलती है तब बैटिंग अच्छी हो जाती है, पर अभी हाँ। वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो अभी चांसेस कम है। ओके। मतलब जीतने के तो चांसेस कम है, तो होगी तो शायद ड्रॉ अगर कर दी तो बहुत अच्छा होगा। हम्म। तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ग्रेट। क्योंकि कल का पूरा दिन खेलना पड़ेगा फिर हमको, तो उस टारगेट बिल्कुल के बिल्कुल। जितने नियर जाने के हम ट्राई करेंगे उतना अच्छा होगा। मैं भी इंस्टा लाइव से पहले वही देख रहा था, बट जैसे ही विराट कोहली आउट विराट। हुआ मैंने कहा ये हाँ, तो तो यार मैंने बंद कर दिया फिर। हाँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, बट लेट्स सी अभी, लेट्स सी इफ दे कैन सेव द मैच एंड यस। गो फॉर अ यस। ड्रॉ। यस। ग्रेट। तो सिद्धेश, द ऑब्जेक्टिव इज कि प्रो विजडम इज योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके हमारे पास बहुत सारे मेंटर्स भी हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एग्री में भी आपके कोई डाउट्स हैं या पॉइंट्स हैं, सो वी हैव पीपल फ्रॉम द एग्री इंडस्ट्री बैकग्राउंड एज वेल, जो आपसे बात कर यस। सकते हैं, या आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, या आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। तो कभी भी हाँ। अगर आपको फ्यूचर में लगता है, जब आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी और आपको प्रो विजडम का सपोर्ट चाहिए, तो वी आर जस्ट फोन कॉल और इंस्टा डीएम अवे। सो आई विश यू यस। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटर्नशिप, एंड मैं थैंक यू सर। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टे कनेक्टेड। कभी भी जरूरत हो तो यस यू कैन सर। रीच आउट टू अस। यस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सिद्धेश, एंड फिर मिलते हैं आपसे कभी कॉलेज में। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा।
ये जो इंटरेक्शन हुआ हमारा थैंक यू फॉर योर बहुत टाइम। अच्छा था। थैंक यू सर। थैंक यू। इसी बहाने आपके बारे में कुछ और हमें पता चला और फिर कॉलेज में मिलते हैं। हाँ सर। ओके सिद्धेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय। यस सर, बाय।